हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म के एग्जाम के बारे में। तो आज मैं आपके मेनली डिस्कस करने वाली यूनिट 1 का जो आपका लेसन 1 है, दैट इज द मेन पर्सपेक्टिव ऑन कॉलोनियलिज्म, जिसमें आपके टोटल 3 मेजर टॉपिक्स आते हैं। एक तो होता है लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो लेसन 1 के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेसन 2 हम आगे धीरे धीरे हर लेसन के बारे में देखने वाले हैं। टोटल आई थिंक सो इस पर्टिकुलर आपके जो पेपर है, दैट इज कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें टोटल लेसन 16 तक है। और आज हम बात करेंगे फर्स्ट लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, प्लस मैं ट्राई करूंगी कि 10 मिनट की वीडियो हो और बाकी जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बचते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने के लिए, तो वो मैं आपको शो कर दूंगी और आप क्या कर सकते हैं, आप उसको वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू विद कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यूनिट 1 के हम लेसन 1 देखने वाले हैं। मेजर आपके जो इसमें 3 टॉपिक्स है, एक तो लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी एक छोटी सी मैंने बना रखी है चैनल पे, अगर आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होता है, दैट इज हाउ डू लिबरल प्रिंसिपल्स अप्लाई टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस चैनल में मैं एक आंसर राइटिंग वीडियो भी डाल चुकी हूँ, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। उसका लिंक अगर ना मिले तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चल सके कि पेपर में आंसर्स कैसे लिखते हैं। और जो मोस्टली मैं क्या करती हूँ, मैं मोस्टली कम थोड़ा रिटर्न मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप अपनी भी थॉट प्रोसेस को अपने आंसर में डाल सकें। तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन क्या था कि कैसे जो है लिबरल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप डायरेक्टली डाल सकते हो अबाउट द लिबरलिज्म, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि जब भी कोई भी पर्टिकुलर वर्ड होता है, लिबरलिज्म वर्ड है, तो लिबरल का एक डेफिनेशन डाल दो या फिर लिबरलिज्म के बारे में बता दो इंट्रोडक्शन में। मार्क्सिज्म के ऊपर क्वेश्चन है तो मार्क्सिज्म के बारे में बता दो। तो अब लिबरलिज्म क्या है? एज अ पॉलिटिकल फिलोसफी deeply embedded in Western thought, offers a multifaceted lens through which a scrutinize द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो लिबरलिज्म के बारे में पहले क्या बता रखा है कि ये एक पॉलिटिकल फिलोसफी है जो कि किसमें डीपली एम्बेडेड है, इन द वेस्टर्न थॉट। इसका मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब मैंने आपको पहले बताया है, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ और राइट टू फ्रीडम। आपके बहुत सारे जो फ्रीडम्स जो है, फ्रीडम का मतलब मेनली जो लिबरलिज्म का मतलब होता है तो फ्रीडम ही होता है कि फ्रीडम टू डू एनीथिंग विदाउट हार्मिंग अदर्स, रूटेड इन द एनलाइटमेंट आइडल्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम्स। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, मतलब कि जहाँ पे गवर्नमेंट का ज्यादा वो ना हो, रूल वगैरह ना हो, रूल ऑफ लॉ, लॉ का रूल हो, ना कि एक पर्टिकुलर इंसान का लॉ या फिर रूल हो। उसके अलावा लिबरल प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द एनालाइजिंग ऑफ मोटिवेशंस, डायनेमिक्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉलोनियल एंडेवर्स। सो नेक्स्ट आपके पास है इसका एक बॉडी, मैंने ऊपर इसलिए बॉडी भी लिखा हुआ है, पर आप पेपर में ये मत लिखना बॉडी, जस्ट इन केस आपको बताने के लिए कि पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर आप कैसे कैसे आगे आगे अपने आंसर में बढ़ोगे। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, लिबरल जो है वो एडवोकेट करते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि एक डीप थॉट वाला अप्रोच जो कि एम्फेसाइज करते हैं प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रमोशन होता है, बढ़ती है। जो एस्टैब्लिश होती है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सेफगार्डिंग इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड द फैसिलिटेशन ऑफ फ्री ट्रेड। फ्रॉम अ लिबरल स्टैंड पॉइंट, जो बिलीफ है इन इंडिविजुअल राइट्स एंड इकोनॉमिक फ्रीडम्स implies that colonialization could potentially lead to progress and prosperity for both the colonizers and the colonized। मतलब इससे ये पता चलता है, ये नहीं होता अब जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे तो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ कि नहीं हमारा नुकसान ही होता। क्या होता है इसमें? दोनों की प्रोस्पेरिटी होती है, दोनों की प्रोग्रेस होती है, क्योंकि इंडिया को भी बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि ब्रिटिशर से मिली। कुछ चीजों का आप नाम कमेंट से बता सकते हैं, बिकॉज हर चीज तो मैं आपको वीडियोस में नहीं बताऊंगी और कुछ चीजें आपने पढ़ी भी होंगी अपने पेपर के टाइम के लिए। तो इसलिए कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में करी पर वो बाद में इंडिया को बेनिफिट दी, उनमें से एक हम कह सकते तो ट्रेन। ट्रेन से जैसे हमारे रूट्स वगैरह बने, हमारी सड़कें वगैरह बनी, उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ और इंडिया को एक ओवरऑल मतलब थॉट प्रोसेस मिला कि कैसे हम जो है कंट्री की ट्रांसपोर्टेशन में, कंट्री की डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। However, it is a imperative to delve deeper into the potential pitfalls of a purely liberal approach to colonialism। क्रिटिक्स जो कई बार आर्ग्यू भी करते हैं कि जो प्रायोरिटाइजेशन है ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट माइट इनएडवर्टली ओवरशैडो द प्रोफाउंड सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स ऑफ द कॉलोनाइजेशन। मतलब इससे क्या होता है? अब जैसे तो फ्रीडम जब भी हम बात करते हैं, हम बात करते हैं फ्री ट्रेड की, हम बात करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है फ्री होनी चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, फ्री मार्केट होनी चाहिए, कैपिटलिज्म होना चाहिए। तो उससे क्या रहता है कि जो पुअर लोग होते हैं उनको बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि बात क्या रहती है, जो डेवलप जो वही इंसान कर सकता है जिसके पास पैसा है। पर अब जो गरीब है और वो अगर डेवलप कर ही नहीं पा रहा, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा और जो अमीर है वो अमीर होता जाएगा। उससे क्या क्या होता है कि डिस्पैरिटीज बढ़ती है कंट्री में।
इन कंक्लूजन, वाइल लिबरलिज्म जो है वो प्रोवाइड करता है एक रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग कोलोनियलिज्म थ्रू द लेंस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट इज क्रूशियल टू अंडरटेक अ नॉनसेंस एग्जामिनेशन जो कि कंसीडर करता है द ब्रॉडर social and cultural dimensions, often obscured in a purely liberal analysis of a colonial history. Next we have is the question 2, that is how does Marxism analyze the impact of colonialism on society. तीनों के ऊपर वही है कि एक पहले हम लिबरलिज्म के बारे में देखा, अब हम देखेंगे मार्क्सिज्म के बारे में। तो मार्क्सिज्म की हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देंगे, दैट इज जो मार्क्सिज्म है ये एक सोशियो इकोनॉमिक एंड एक पॉलिटिकल थ्योरी है जो कि किस में है, रूटेड है इन द क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, और ये इंट्रोड्यूस करती है a distinctive perspective when applied to the complex dynamics of colonialism. Understanding the implications of Marxism for colonial analysis involves exploring how it perceives the intricate interplay between the colonizing and the colonized societies. Then we have is a from a Marxist standpoint. So colonialism जो है ये constructed है as an extension of capitalist pursuits फॉर रिसोर्सेज एंड मार्केट्स। जो कोर आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिट करता है दैट जो रूलिंग क्लास है इन द कॉलोनाइजिंग पावर एक्वायर्स बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लास इन द कॉलोनाइज टेरिटरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो मेजर आर्ग्यूमेंट रहता है वो क्या रहता है कि जो रूलिंग क्लास है, जो मतलब गवर्निंग क्लास है, वो कॉलोनाइज करती है, वो अपनी पावर का ऐसा यूज करती है, अपने पावर का इतना बेनिफिट उठाती है जिससे क्या होता है कि जो ऑप्रेस्ड क्लास है जिसको कॉलोनाइज किया जा रहा है उसको बहुत ज्यादा कहते हैं ना दबा दिया जाता है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वगैरह भी होती है अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट, जो परपेचुएट्स है नॉट ओनली इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बट ऑल्सो द सोशल इनइक्वालिटी, जो कि डिस्टर्ब कर देती है ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स को एंड एक्सप्लॉयट करती है लेबर एंड रिसोर्सेज को फॉर द एक्सक्लूसिव एडवांटेज ऑफ द कॉलोनाइजर्स। उसके अलावा है, ये पूरा नहीं पढ़ूंगी, इसके आगे आप खुद पढ़ सकते हैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी। हाउएवर ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि हम एक्नॉलेज करें डाइवर्सिटी विद इन द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन कॉलोनियलिज्म और एनालाइज करना कॉलोनियलिज्म को थ्रू अ मार्क्सिस्ट लेंस, जो कि एनकरेज करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फोकस को ऑन द सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज, चैलेंजिंग डोमिनेंट नैरेटिव्स जो कि दैट में डाउन प्ले द सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। एंड लास्ट में हमारा आ जाएगा कंक्लूजन। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सेंट्रल टेनेंट्स ऑफ पोस्ट कोलोनियलिज्म एंड हाउ डज इट चैलेंज कोलोनियल लेगेसीज। तो पहला आपका जाता है कि कौन कौन से जो है सेंट्रल टेनेंट्स है पोस्ट कोलोनियलिज्म के। तो पोस्ट कोलोनियलिज्म जो है ये एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है जो कि एमर्ज करता है फ्रॉम डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट्स। ये इंट्रोड्यूस करता है एक रिच टेपेस्ट्री को ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो कि क्रिटिकली डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब बनाते किसी भी चीज को, एंड चैलेंज करते हैं एंड्योरिंग कल्चरल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल impacts of colonialism. अंडरस्टैंडिंग इट्स सेंट्रल टेनेंट्स इज एसेंशियल, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है कि ताकि आप क्या कर सको, आप ग्रास्प कर सको कि कैसे ये कंट्रीब्यूट करेंगे टू अ नॉनसेंस रिवोल्यूशन ऑफ द हिस्टोरिकल नैरेटिव्स एंड कॉलोनियल लेगेसीज। देन इसके बारे में आपके पास और भी है एट इट्स कोर कि जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं एक प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट सच एज कल्चरल हाइब्रिडिटी, subaltern voices and resistance to hegemonic narratives. स्कॉलर्स जो है विद इन द पैराडिग्म आर्ग्यू करते हैं कि जो कॉलोनियल पावर है नॉट ओनली एक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज बट जो ऑल्सो जो इम्पोज कल्चरल डोमिनेंस है वो क्या करती है, वो लीड करती है टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडिजिनियस आइडेंटिटीज, जिन आइडेंटिटीज को अभी तक कुछ पहचाना नहीं गया है। पोस्ट कोलोनियलिज्म जो है देयरफॉर वो एम करती है कि एम्पलीफाई करे वॉइसेस को दैट हैव बीन हिस्टोरिकली साइलेंस्ड, क्वेश्चन Eurocentric norms and comprehend the intricacies of identity and power in the post-colonial world. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कंक्लूजन के बारे में, तो इन कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म है वो ऑफर करता है एक वाइब्रेंट एंड वाइटल पर्सपेक्टिव फॉर चैलेंजिंग एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स एंड नैरेटिव्स, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू अ मोर नॉनसेंस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉलोनियल लेगेसीज बोथ हिस्टोरिकली एंड इन द कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स। उसके अलावा हमारे पास आई थिंक 2 क्वेश्चंस और बचे हैं जो कि आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। पहला तो ये है कि कैसे लिबरल्स और जो मार्क्सिस्ट्स हैं वो डिफर करते हैं इन देयर अप्रोचेस टू द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आंसर बन जाता है क्योंकि इसमें एक बार में दोनों के बारे में ही बताया गया है। हाँ, एक नॉर्मल आपको बता देती हूँ कि जो लिबरल्स होते हैं वो जनरली एडवोकेट करते हैं फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फ्री ट्रेड इन द कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट,
और वहीं मार्क्सिस्ट जो है वो व्यू करते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को ऑफ कोलोनियलिज्म एज अ मीन्स ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास टू एक्यूमुलेट वेल्थ, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज within and between the colonizing and colonized societies। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब इंपॉर्टेंट लाइन्स मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन जाता है आपका, इन व्हाट वेज डज पोस्ट कोलोनियलिज्म चैलेंज करती है अपने आप मतलब आपके एक हिस्टोरिकल नैरेटिव को कंस्ट्रक्टेड बाय द कॉलोनियल पावर्स। एंड विद दिस आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। कई बच्चे बोलेंगे आपने सिर्फ कुछ ही चीजें समझाई, कुछ चीजें नहीं समझाई, तो बिकॉज एक तो आपके पेपर आने हैं और दूसरा मैं अभी थोड़ा रेगुलर में वीडियोस डालने वाली हूँ, बिकॉज आपके पास टोटल 16 लेसन है और हर लेसन को जल्दी कंप्लीट करना ईजी नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको पहले बोल दूं, पहले एक तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ के रखना, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वाली वीडियो जरूर देख लेना, बिकॉज अब जो सीरीज आने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, उनमें से मैं शर्त लगा के बता रही हूँ, अगर आपने सारे क्वेश्चन आंसर्स को एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, 2 बार भी अच्छे से पढ़ लिया, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ, अगर 2 बार अच्छे से पढ़ लिया आपको समझ आ जाएगा पेपर में क्या लिखना है। और दूसरी बात, पेपर में आप पास का सोच रहे हो, मैं आपको ये बता के चलूँ कि जितने नंबर का भी आपका पेपर होगा उसमें से 70 to 80% नंबर आप लेकर आ जाओगे, अगर आप ये क्वेश्चन आंसर्स को एक बार या 2 बार अच्छे से रीड कर लोगे। सिर्फ रीड करना है, याद नहीं करना, रटना नहीं है। पहली बात, याद नहीं करना और रटना नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कोई भी क्वेरी है या फिर किसी पर्टिकुलर पेपर पे क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।